हेलो एवरीवन माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो मांगे सरकार ने मान ली है, उसके बाद भी थोड़ी बहुत संतोष जो है वो छात्रों में भी है। और जिनकी नौकरियां गई है वो तो आंदोलन पे बैठे हैं, बैठने की तैयारियां भी कर रहे हैं और उन कोर्ट भी जाने की तैयारियां कर रहे हैं। तो उनकी कोर्ट जाने से क्या हो सकता है और सरकार जो है वो कोर्ट जाने पे क्या रुख अपनाएगी, सरकार के पास क्या कैपेसिटी है, क्या पावर्स हैं, क्या क्षमता है, सारी बातों को डिस्कशन आज की वीडियो में करेंगे। बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा दोस्त। फिर आपको सब कुछ आज की वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जेएसएससी सीजीएल खासकर, बाकी और भी साथ साथ में है, लेकिन जेएसएससी सीजीएल का भविष्य अब क्या होगा मैंने बहुत पहले बताया था। अब इसका भविष्य क्या होगा ये आपको लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, ठीक है, पक्का है, ठीक है। ये आंदोलन कर रहे हैं, पक्का है। उसके आंदोलन से क्या होने वाली है ये भी बातें मैं आपको पूरी बता दूंगा। और हाईकोर्ट में सरकार खुद हारेगी, ये सवाल की जा रही है। जो छात्रों की आंदोलन की मांगे मानी गई है, उन छात्रों का अब सवाल ये है, दिल में संशय ये है, मन में शक ये है कि क्या सरकार यदि वहाँ पे खुद हार जाएगी तो हम क्या करेंगे, जानबूझ करके हार जाएगी तो फिर क्या हो सकता है। क्योंकि बहुत लोग इस बात को मानते हैं कि सरकार ने ही जो है वो इनकी अपॉइंटमेंट कराई थी, पैसे लेकर के सरकार में मिले जुले लोग जो हैं वो अपॉइंटमेंट करवाए थे। तो वहाँ पे यदि सरकार हारती है, खुद से हारती है इनकी अपॉइंटमेंट वापस देने के लिए, तो क्या कंडीशन हो सकती है। तो सबसे पहली बात आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग सर्च करिएगा तो ये आप लोग को पता चलेगी कि यदि सरकार के पास क्या पावर है। तो देखो, सरकार के पास पावर है, हेमंत सोरेन के पास पावर है कि यदि परीक्षा कोई भी हो, नियुक्ति हुई हो या नहीं हुई हो, रिजल्ट आ गई हो या नहीं आ गई हो, यदि उसमें धांधली या लीकेज को हो, वो मतलब परीक्षा जो है वो दूषित हो चुका हो, मतलब एक बृहद पैमाने पे वो परीक्षा जो है वो दूषित हो गई हो, तो जो है सरकार के पास कभी भी, चाहे अपॉइंटमेंट होने के कितनों दिनों के बाद भी या फिर परिणाम आने के कितने दिनों के बाद भी, उसके पास ये पावर होती है, विवेक होती है। उस विवेक से वो उस परीक्षा को कैंसिल, रद्द कर सकती है। राज्य सरकार के पास ये पावर होती है, ठीक है। उसी अधिकार और उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने इन सारी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये, ठीक है, अब ये जो है वो फिलहाल अभी आंदोलन करेंगे, लेकिन इनको सलाह दी जाएगी कि आप जो है वो, इनकी संख्या उतनी नहीं होगी, क्या कर सकते हैं, आवास घेरेंगे तो 1000 लोग, 2000 लोगों से आवास घिराता नहीं है ना। विधानसभा घेरेंगे तो 1000-2000 लोगों से आवास घिराता नहीं है, 1000 तो पुलिस ही तैनात कर दी जाएगी। और इनको पुलिस केस में पढ़ना भी नहीं है, बैरिकेशन तोड़ना भी नहीं है, बैरिकेड तोड़ना भी नहीं है, चढ़ना भी नहीं है। इनको उस तरह के कार्य करते हुए शोभा भी नहीं देगा, तो इसको ये काम करना भी नहीं है। इनको जो है वो कोर्ट जाने की सलाह दी जाएगी और ये कोर्ट जाएंगे, ठीक है। तो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में यदि सीआईडी जिस तरह से पहले का रुख अपनाई थी, सीआईडी जिस तरह से पहले का रुख अपनाई थी, वो जो है वो गेस क्वेश्चंस बता रही थी, वो जो है वो बड़े लेवल पे भी लीकेज या बड़े लेवल पे परीक्षा की दूषित होने की बात जो है वो नहीं बता रही थी, तो उस आधार पे यदि फिर से ऐसा ही करती है तो उस कंडीशन में जो है वो संशय 50-50% का हो जाएगा, 50-50% का फिर से टक्कर हो जाएगी। क्योंकि फिर कोर्ट कहेगी कि आपने जब आप जो है वो जब बृहद पैमाने पर लीकेज पाया ही नहीं तो फिर आपने रद्द कैसे किया। तो सरकार कभी भी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा विवेक से काम करेगी कि सरकार खुद जाके हारेगी, खुद बोलेगी, खुद जाकर के एविडेंस नहीं देगी अपने जिस केस में जो है वो खुद जो काम करी है उसके खिलाफ में एविडेंस नहीं देगी। ऐसा कभी होता नहीं है। तो फिर सरकार की जितनी बदनामियां अभी हुई है उससे ज़्यादा बदनामी बाद में होगी। हो सकता है कि आज हेमंत सोरेन की सरकार ना रहे, दूसरी सरकार आ जाए तो वो भी ये काम करेगी, तो वहाँ भी मामला हो सकता है। तो ये बात पहले करना पड़ेगा कि जो भी है, हम तो कहते हैं कि आंदोलन खत्म करने से पहले सीआईडी जो है वो 30 दिनों का समय दे दो, इसको 30 दिनों का समय दे दो और कोर्ट में इनको सबमिट करवाओ। कोर्ट में इनको हाई कोर्ट में इनको, या किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट हो, ट्राई में, किसी भी कोर्ट में होनी चाहिए।
कोर्ट में ये सबमिट करें कि हाँ ये जो एग्जामिनेशंस है वो दूषित हुआ है और बड़े पैमाने पे धांधली हुई है, बड़े पैमाने पे धांधली हुई है, प्रश्न पत्र लीकेज हुई है और ये बड़े पैमाने पे हुई है। उन्होंने जो है वो इंटरनेट बंद करने से एक पॉइंट बनाने के लिए मिल गया कोर्ट में कि हमने इंटरनेट बंद कर दिया गया था, इसीलिए बड़े पैमाने पे ये प्रश्न पत्र नहीं पहुंच पाया। लेकिन यदि सीआईडी ये बताती है कि इंटरनेट बंद करने से पहले बड़े पैमाने पे प्रश्न पत्र या आंसर पत्र जो है वो बंट चुके थे, फैल चुके थे और ये सबमिट करना पड़ेगा कोर्ट में इसकी एविडेंस देनी पड़ेगी। रिपोर्ट सबमिट करने से इससे नहीं होगा, इनकी इस बात की एविडेंस देनी पड़ेगी कोर्ट। यदि ये काम कर देती है सीआईडी तो फिर ये हाई कोर्ट चले जाएं, आंदोलन कर लें, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, फिर कुछ भी जेएसएससी सीजीएल हो या फिर किसी भी एग्जामिनेशन जो रद्द हुई है उसका कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है, साफ कहना है कि यदि परीक्षा बड़े लेवल पे दूषित हुई हो तो परीक्षा प्रणाली की जो पवित्रता को बचाए रखने के लिए आप सरकार जो है वो उस परीक्षा प्रणाली को उस परीक्षा को कभी भी रद्द कर सकती है। समझ गए? अब बात आती है कि ये जब सरकार यहाँ तक समझ खत्म हो गई है, अभी सीआईडी जो है वो जांच कर रही है, करती रहेगी, जांच कर रही है, करती रहेगी, है ना। सीआईडी जांच करती रहेगी और जिस तरह से उसने एविडेंस की बातें कही वो कभी भी अपनी एविडेंस जब तक कोर्ट में फाइनल सबमिटेड नहीं हुआ है तब तक वो अपनी जांच रिपोर्ट को कभी भी बदल सकती है, उसकी दिशा बदल सकती है, कुछ भी कर सकती है। जैसा कि आप लोगों ने पिछली बार देखा था, जा रही थी जांच सही डायरेक्शन में, उसको दिशा बदल दिया गया। तो वो जब तक सबमिट नहीं हो जाती, एक बार सबमिट हो गया तो फिर उनके हाथ से ख़त्म हो जाता है। केस जब एक बार डिस्पोज हो जाती है, केस एक बार उसके यहाँ से डिस्पोज हो जाती है तो फिर उसके यहाँ पे कुछ भी उसके हाथ में नहीं रहता है। तो ये आपको सीआईडी के हाथ से केस को डिस्पोज कराना पड़ेगा। और केस को डिस्पोज कराना किस प्रकार से पड़ेगा? आपके पक्ष में डिस्पोज कराना पड़ेगा और प्रॉपर एविडेंस के साथ। जो भी आप एविडेंस दिए हैं उसी एविडेंस को पेश कर दे अपने पॉजिटिव लेवल में सीआईडी। तो वही तो एविडेंस है ना हमारे पास। जो भी एविडेंस लोग दिए थे, है ना, छात्रों का ही जो एविडेंस दिया हुआ है, स्टूडेंट्स का ही जो स्टूडेंट के द्वारा एविडेंस बाय स्टूडेंट्स जो दिया गया था, उसी एविडेंस को सीआईडी जमा कर दे पॉजिटिव लेवल में, पॉजिटिव में। और वो पॉजिटिव है भी तो इस आधार पे फिर जो है वो ये लोग जो भी लोग हैं वो कहीं भी चले जाएंगे, वो उनका कुछ नहीं होगा। और बात कर लेते हैं इनकी। मैं इनकी विवेक के बारे में पहले भी बोला था, कि इनकी जो है वो